उत्तर प्रदेश के आप सभी युवा साथियों को, छात्रों को, नौजवान साथियों को, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम। साथियों, वर्तमान की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को उनका कार्यकाल अब लगभग समाप्ति के तरफ है। आपको मालूम हो कि जब ये सरकार सत्ता में आई थी, डबल इंजन सरकार बनाने के नाम पर, 90 दिनों के अंदर सारी की सारी जो सरकारी भर्तियां उनको भरने के नाम पर, हर साल 13 लाख नौकरी देने के नाम पर, इन्वेस्टर समिट के नाम पर, तमाम तरीके का माया जाल उत्तर प्रदेश के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के सामने इन लोगों ने फैलाया। और इनका यह दावा था कि हम सत्ता में आते ही उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनकी जो उम्मीद है, उनका जो विश्वास है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो उत्तर प्रदेश का नौजवान लगातार बदहाली का शिकार है, जो उत्तर प्रदेश का नौजवान योगी आदित्यनाथ जी को 60 महीने का समय देता है, 5 साल का समय देता है, आज 57 महीना बीत चुका है, 57 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों का यह सरकार भला नहीं कर पाई। और आपको मालूम है कि आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई भी राजनीतिक दल, खास करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के मुद्दों को लेकर, छात्रों के स्कॉलरशिप के मुद्दों को लेकर कोई रैली करे, कोई सम्मेलन करे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग हजारों की संख्या में नौजवानों को एकत्रित किया और उनसे संवाद स्थापित करने का काम किया कि बताइए आपकी समस्या क्या है। क्योंकि सरकार ने लगातार हमको आपको सिर्फ और सिर्फ ठगा है। और सिर्फ इसी सरकार के कार्यकाल की बात नहीं है, इसके पूर्व की जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने भी तमाम भर्तियां तो निकाली, लेकिन आज तक वो भर्तियां क्लियर नहीं हो पाई। मैं बात कर लूं दरोगा भर्ती की जो 2016 में आई थी, उस पे जो युवा साथी, नौजवान साथी हैं, इस सरकार में अगर मैं बात करूं 2017 से लगभग 2021 यानी 22 आने वाला है, इस सरकार में जितनी भर्तियां निकाली गई, चाहे वह शिक्षक भर्ती का मसला हो, चाहे वह पुलिस पीएससी भर्ती का मसला हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मसला हो, सारी भर्तियां पेड़ का चक्कर काट रही हैं। तमाम भर्तियां योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से रद्द कर दी गई और तमाम भर्तियों में इनके मंत्रियों ने मोटी धनुगाही की और आज वो भी कोर्ट का चक्कर काट रही हैं। जब जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में नौजवानों ने मांग किया, गुहार लगाई कि महोदय हमारी बात को सुनिए, तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिली? लाठियां मिली, उसको जेल मिला, मुकदमा मिला, उसको पुलिस के द्वारा, आदित्यनाथ जी की पुलिस के द्वारा भद्दी भद्दी गालियां मिली मां बहन की। इसके तमाम साक्ष्य इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। और सबसे हैरान करने वाली क्या बात है? सबसे हैरान करने वाली बात है कि शिक्षक भर्ती के हमारे तमाम नौजवान, हजारों की संख्या में नौजवान आज भी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम नौजवान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के आवास से महज 4 किलोमीटर दूर पर स्थित एक पानी की टंकी पर चढ़कर गुहार लगा रहे हैं। और आज लगभग 100 दिन हो चुका है, लेकिन उनकी चीख पुकार योगी आदित्यनाथ जी को नहीं सुनाई दे रही है। मैं आप तमाम नौजवान साथियों से गुजारिश के तहत आप सबके बीच में आया हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां निकाली, उन तमाम भर्तियों को हमने सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके सारी भर्तियों को हमने प्रेस वार्ता की, उस पर ज्ञापन दिलवाया, उस पर संघर्ष किया, सम्मेलन किया। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक 200 किलोमीटर की रोजगार गारंटी पदयात्रा हमने की, जो आप सब, जिसके आप सब खुद भी साक्ष्य हैं। चाहे वह तदर्थ शिक्षक का मसला हो, पॉलिटेक्निक गेस्ट टीचर का मसला हो, या जो अभी मैंने पुलिस पीएससी बताई, पुलिस पीएससी की भर्ती की बात की, तो तमाम भर्तियों को लेकर हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। लेकिन आप सबसे सिर्फ एक निवेदन के तहत मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक पहला दिन
28 नवंबर होने जा रहा है, जहां पर आप तमाम बेरोजगार नौजवान साथियों का, जो हमारे छात्र हैं जो स्कॉलरशिप के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उनका नाम तमाम मेडिकल कॉलेज से और इंजीनियरिंग कॉलेज से कट गया, उन तमाम नौजवान साथियों से, छात्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रमाबाई मैदान में एक ऐतिहासिक और यादगार रैली होने जा रही है, रोजगार गारंटी रैली होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सबके नेता आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी मौजूद रहेंगे। हम सबके लिए गर्व की बात है कि एक ऐसे नेता हमारे बीच में आ रहे हैं जिन्होंने जो भी वादा किया, जिन्होंने जो भी गारंटी दिल्ली में दी, दिल्ली के नौजवानों को दी, दिल्ली की माताओं बहनों को दी, दिल्ली के आम आदमी को दी, उससे ज्यादा उन्होंने करके दिखाया। तो अभी तक आज के मुद्दे को उत्तर प्रदेश में माननीय सांसद संजय सिंह ने देश के उच्च सदन में भी उठाया, और अब एक ऐतिहासिक दिन हम सबके लिए है, आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि पहुंची 28 तारीख को रमाबाई मैदान जो लखनऊ में स्थित है। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी तख्तियों के साथ आप पहुंचिए, जो आपकी मांगे हैं उस मांगों के साथ आप पहुंचिए। जिस भी भर्ती से आप हैं, आप उस भर्ती के एप्लीकेशंस के साथ पहुंचिए, प्रार्थना पत्र के साथ पहुंचिए, आपका जो ज्ञापन है आप उसके साथ पहुंचिए। सुना जाएगा आपको, और सुनेगा कौन? हिंदुस्तान के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने हर वर्ग, हर समाज के लिए बहुत अनुकरणीय कार्य किया है। आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी रैली 28 तारीख को लखनऊ में होने जा रही है। दोपहर 1 बजे यह रैली शुरू हो जाएगी। मैं आप तमाम नौजवान साथियों से बेहद गुजारिश के साथ, आप सबसे निवेदन के साथ यह कहना चाहता हूं कि एक ऐसी राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है जहां बात होगी अब आपकी, जहां पर संवाद होगा तो आपसे होगा, जहां पे अब आपको सिर्फ वादों का झांसा नहीं दिया जाएगा। लोग हमसे पूछते हैं, नौजवान साथियों से, कि 4.5 साल हो गए आप खामोश क्यों हैं? हमारे ऊपर लाठियां पड़ी, ये सरकारें चुप रही, ये तमाम नेता चुप रहे। वो पूछते हैं कि आप हमसे खामोश क्यों? हम खामोश नहीं हैं। हमको तड़पाया गया इस सरकार में, हमको पीटा गया, हमको घसीटा गया, हमको मारा गया, लेकिन वो समय आ गया है मेरे नौजवान साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे छात्रों, आप जिस भी कोर्स की पढ़ाई करते हो, मुझे मालूम है कि आपकी स्कॉलरशिप कई साल से नहीं आ रही है, आप सब 28 तारीख को आइए। अब बात होगी आपकी, हमारे हक की, उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवानों की होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसा मसौदा तैयार है जहां पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का, उसको छात्रवृत्ति देने का, उसको बेरोजगारी भत्ता देने का एक मजबूत मसौदा आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है। आइए मिलते हैं 28 तारीख को रमाबाई मैदान लखनऊ में। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।